आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है और ये वाहिद चैप्टर है, इसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए हम अपने चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पे गौर करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसमें उसने हाइट दे दी है 3600 किलोमीटर। इसको हमने एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, 10⁻³ हो जाएगा। उसके बाद एक तरीका कार है कि हर रकत के आखिर में एक डेसिमल पॉइंट होता है। हम क्या करते हैं कि इसको कितने हिस्से आगे की तरफ ले जाते हैं, 3 हिस्से। तो हम ऐड करते जाएंगे 10⁻1, 10⁻2 और ये बन जाएगा 10⁻3। अब कितनी बन जाएगी टोटल पावर? 10⁻3 ये है, 10⁻3 ये है प्यारे बच्चों। तो टोटल 10⁻⁴ कितनी हो जाएगी? 6। और इसके साथ क्या लगा देंगे? मीटर। और ये 6.4 10⁻⁴ जो 6 है, ये उस अर्थ का रेडियस है और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और मास ऑफ द अर्थ। ये वैल्यू आप लोगों को ज़बानी तौर पर क्या करनी पड़ेगी? याद करनी पड़ेगी। और ये जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हमने इसका क्या करना है? मालूम करना है। एट द हाइट h, एल्टीट्यूड h की बात करेगा तो बच्चों हम इसका फार्मूला लगाते हैं GH, यानी हाइट के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन gm/r प्लस h का स्क्वायर बन जाएगा। G की वैल्यू हमने पुट कर दी और मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट कर दी और नीचे R की वैल्यू 6.4 और इसकी वैल्यू को बना दिया 3.6। याद रखिएगा ये 6.4 10⁻⁶ मीटर है और जो हाइट है वो भी 3.6 10⁻⁶ मीटर है। अब जब तक ये पावर सेम नहीं होगी, इनको ना तो हम इनको जमा कर सकते हैं और ना ही इनको हम लोग नफी कर सकते हैं। इसलिए इसकी पावर भी 6 है, इसकी पावर भी क्या है? 6 है। तो लिहाजा आसानी के साथ जमा हो जाएगा। ऊपर वाली रकम को हम मल्टीप्लाइड करते हैं जो कि क्या बन जाएगी? 40.038 10⁻30 10 बन जाएगा। इसको जमा करेंगे टोटल 10 बन जाएगा और 10 का हम क्या लेंगे? स्क्वायर लेंगे तो 100 और 6 को हम इसकी पावर 2 के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाइड, ये 12 बन जाएगा। अब 100 ये है, 12 ये है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻², मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, कितना हो जाएगा? 12। अब ये टोटल कितना हो जाएगा? 12 और 2 हो जाएगा 14। अब इसको भी हम एक हिस्सा आगे की तरफ ले जाएंगे। जब एक हिस्सा आगे की तरफ ले जाएंगे, अब उसकी पावर भी 10⁻, कितनी हो जाएगी? 14। और नीचे वाली रकम की पावर भी कितनी हो जाएगी? 10⁻14। अब आसान बात यह है कि 14 के साथ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कैंसल हो जाएगा। तो अब हम जब इसको क्या करेंगे, ये पावर कैंसल हो जाएगी, बाकी सारी चीजें एलिमिनेट कर देंगे, सिर्फ 4 बचाएंगे। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या बन जाएगा? फाइनल आंसर इसका निकल आएगा। तो बच्चों अब हम अपने न्यूमेरिकल नंबर चैप्टर नंबर 5 जो कि ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है, उसके न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द अर्थ एट अ जियोस्टेशनरी, एक सैटेलाइट है, रेडियस जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का कितना है? 48,700 किलोमीटर। अब एक बात याद रख लें, जब वो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ बात करेगा
तो उसके लिए हम h और r को क्या करेंगे, जमा करेंगे। जब फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ पाथ करेगा या फिर फ्रॉम द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी कि उसका रेडियस होगा, और वो वाला ऑर्बिट रेडियस उसके कहां से शुरू होगा, उसके सेंटर से शुरू होगा। तो लिहाजा हम r प्लस h की वैल्यू इस दफा उसने दे दी है। मैंने आपको बताया है कि जब अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ बात करेगा तब h अलहदा होगी और रेडियस अर्थ का हमें जमा करना पड़ेगा। इस दफा उसने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ऑर्बिट सैटेलाइट का जमीन के कहां से शुरू होता है, उसके सेंटर से शुरू होता है। लिहाजा ये टोटल हाइट दे दी गई है, r प्लस h दे दिया गया है। तो इसलिए 48,700 किलोमीटर, इसको हमने किलोमीटर को खत्म कर दिया, 10⁻³ बन जाएगा ये। अब इधर एक डेसिमल पॉइंट है, हम इसको आगे की तरफ लेकर आते हैं। आगे की तरफ कितने हिस्से लेकर आएंगे, ये 10 की ताकत 1 2 3 और ये 4 हिस्से। तो इसलिए हम इसके साथ 10⁻⁴ का क्या करेंगे, इजाफा करेंगे। अब 10⁻³ ये है, 4 ये है, टोटल मिलकर इसकी ताकत, इसकी पावर कितनी बन जाएगी, 10⁻⁷ मीटर बन जाएगी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसने दे दिया, मास ऑफ अर्थ दे दिया, वही सेम टू सेम फार्मूला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करनी है एट एल्टीट्यूड h के ऊपर, एट हाइट h के ऊपर हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करनी है। तो फार्मूला ये लगेगा gm/r प्लस h का स्क्वायर। अब g की वैल्यू हम पुट कर देंगे और मास ऑफ अर्थ की वैल्यू को पुट कर देंगे। नीचे 4.87 10⁻⁷ का क्या कर लेंगे हम लोग, स्क्वायर। आसानी के साथ, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ इसको सॉल्व करते हुए आएंगे तो ये वाला न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो जाएगा। ऊपर 6 को इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, यह आएगा 40.038 10⁻24 और ये माइनस का 11 इसकी पावर के ऊपर जमा कर देंगे, जो कि 24 में से 11 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 13 बन जाएगा और नीचे इसका स्क्वायर लेंगे, ये 23.7169 और 14 कैसे आया पावर, क्योंकि ये पावर हमेशा पावर के साथ मल्टीप्लाइड होती है। अब क्या करेंगे, फिर वही बात जो 40.0038 है, 40.0038, इसकी पावर को भी हम कितना कर लेंगे, 14, ताकि नीचे वाली पावर 14 है तो एक हिस्सा हम इसका आगे ले जाएंगे तो पावर भी 10 की ताकत 1 का इजाफा होगा। तो 10 की ताकत 14 ये हो जाएगी, 10 की ताकत 14 ये हो जाएगी, दोनों क्या हो जाएंगे, ये कैंसल हो जाएंगे। फिर ये 4 बन जाएगा, 4.0038 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3.7169 को तकसीम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0.1688 और इसको जब हम डिवाइड करेंगे फाइनल आंसर, इसको राउंड ऑफ करेंगे, क्या बन जाएगा हमारा 1688। पिछले वाले जो 88 डबल हिस्से हैं हम इनको क्या कर देंगे, इलिमिनेट कर देंगे। जब हम इनको इलिमिनेट करेंगे तो अगले हिस्से के अंदर, क्योंकि ये 8 5 से बड़ा है, जब एक हिस्सा 5 से बड़ा होगा, इसको इलिमिनेट करना है, इसको खत्म करना है, इसको डिलीट करना है, तो अगले वाले हिस्से में हम लोग 1 का क्या कर देंगे, इजाफा कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 0.17 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की यूनिट लिखते हुए गलती मत कीजिएगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है बच्चे, इसको क्या कर देते हैं गलत। इसका फाइनल आंसर कितना बन जाएगा, 0.17 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर बन जाएगा।